हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। अभी सीबीएसई के द्वारा 30 जुलाई 2021 को एक बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब सीटेट एग्ज़ाम का प्रारूप बदलने वाला है। इसमें सबसे बड़ी खबर है कि अब जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर एक सिस्टम पर आपको अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी क्या होता था कि आपको ओएमआर सीट मिलती थी और आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देते थे, जिसमें पेन और पेपर आपको मिलता था और आप उसी पे सॉल्व करते हुए एग्ज़ाम देते थे। अब जो बच्चे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देने में ज़्यादा यूज्ड टू हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। उन्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम पर एग्ज़ाम देना है। उन्हें थोड़ा सा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने का अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरी इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात है कि अब जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि अब इसका पैटर्न बदलने वाला है नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब इसके पैटर्न में क्या क्या बदलाव होंगे, हम उन पर थोड़ी नज़र डालते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, उसमें उन्होंने बताया है कि इसमें नया कंटेंट और नए स्टडी मटेरियल के आधार जैसा कि इसमें बताया गया है कि अब नए कंटेंट और नए स्टडी मटेरियल और नए पैटर्न के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए अब आगे की रणनीति यही होगी कि आप अपनी तैयारी और बढ़ा दें, अलग अलग डायमेंशंस को कवर करें अपने सिलेबस के। जो बीटीसी की बुक्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें, क्योंकि आप दूसरी बुक्स पढ़ते हैं उनसे हो तो जाता है, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, किसी भी टॉपिक को अगर गहराई से जानना है, तो आप बुक्स से पढ़ें और अपने खुद नोट्स, सेल्फ नोट्स बना लें, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि जो सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। वो रटे रटाए आपका जो ज्ञान है वो आप उसमें काम नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका सीटेट क्लियर हो जाता है। उसका प्रमुख कारण यही है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, वो एग्जाम की तह को पकड़ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीटेट का एग्जाम कब होगा। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो सीटेट की अभी नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई द्वारा, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2021 या फिर अगले वर्ष जनवरी 2022 में होने की संभावना है। इसलिए अब आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्र अभी डीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं और वो 4th सेमेस्टर में हैं या 4th ईयर में हैं, या जो बीएड कर रहे हैं, वो भी सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। इस चीज़ का वेट ना करें कि एक बार आपकी बीटीसी डीएलएड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप अपनी नज़र बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि सिलेबस या पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, आप 100% तो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पिछले 10 सालों के, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेपर 1 और पेपर 2 मैं गारंटी देता हूं कि 60 से 70% एग्जाम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर सॉल्व हो जाता है। अब बात जो आपके बचे 30% पोर्शन की है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की, कोई भी आपको बाज़ार में मिल जाए जो आपको ऑथेंटिक लगे, आप उसको खरीद लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब आपको एक चीज़ और करनी है, आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज़ लगाने का अभ्यास करें। आप ग्रेडअप ऐप डाउनलोड कर लें। आप लैपटॉप अगर आपके पास हो या फिर कंप्यूटर हो किसी के पास, या फिर साइबर कैफे में बैठ के आप 1-2 घंटे उसका अभ्यास कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप स्क्रीन के भी आदी हो जाएंगे, लगातार 2 घंटे एग्ज़ाम देने के। और आपको पहली बार जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देंगे तब आपको झिझक नहीं होगी कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।